बच्चे सर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चंस भी किया था हमने उसमें एक, है ना। आज डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो एफ वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स आपको कहाँ तक बचे? इन्फिनिटी तक। फ्रॉम दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y की पावर 3 अपॉन 2x ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर log x। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके बारे में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने बोला था y इक्वल टू यदि f ऑफ x की पावर g ऑफ x आता है तो सबसे पहले क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं, देन सिंप्लीफाई, देन डिफरेंशिएट, तो आंसर आता था, है ना। तो सेम निकालना इसी पैटर्न में एक रूट एक्स फंक्शन है उसकी पावर समथिंग है ना। तो दैट मींस इस टाइप की क्वेश्चन किससे बनेगा? लॉग से बनेगा। ओके, पहले लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, ये दे रखा है, लिखते हैं y इक्वल टू कितना बचे? y इक्वल टू रूट x की पावर कितना है? x की पावर x की पावर x की पावर x, ये कहां तक गया? टेल इनफिनिटी तक गया। ओके, चमक आएगा, चमक आएगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले रूट x को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हटाएंगे? हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या बनेगा बच्चे? y स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू रूट x की पावर कितना? x की पावर x की पावर x कहां तक बचे? इनफिनिटी तक। और इसकी पावर कितना है? इसकी पावर 2 है ना। ओके, देखो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में कि x की पावर m होता है और इसकी पावर n होता है। इसको लिख सकते हैं क्या? x की पावर क्या लिख सकते हैं? n, और इसकी पावर क्या लिख सकते हैं? और दोनों का वैल्यू कितना होता है? x की पावर m into n होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लास 8 की है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब इस टोटल को क्या मान लेते हैं? इस टोटल को हम मान लेते हैं m, इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं m। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट x की पावर 2, और इसकी पावर कितना लिख सकते हैं बताओ? इसकी पावर लिख सकते हैं x की पावर x कहाँ तक बचे? इनफिनिटी तक। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। और दैट मींस क्या? y स्क्वायर इक्वल टू ये बना x की पावर क्या बचे? x की पावर x, हाँ, फिर पावर x, फिर पावर x, अब तो कहाँ तक? इनफिनिटी तक। यहाँ तक समझ में आ गया बताओ? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये रिपीट हो रहा है बच्चे, ये सारे रिपीट हो रहा है, और ये किसके इक्वल है बच्चे? हम मान सकते हैं क्या? y स्क्वायर इक्वल है ना। y स्क्वायर की समथिंग है ना, दैट मींस हम ये लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर y स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होना? लॉग y स्क्वायर इक्वल टू लॉग x y पावर 2, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 है, लॉग से बाहर आ जाएगा, है ना। 2 लॉग y इक्वल टू ये y स्क्वायर बाहर आएगा, y स्क्वायर लॉग x। ओके, अब डिफरेंशिएट करते बच्चे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है बताओ? लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पे क्या लॉग y का डेरिवेटिव कितना होगा बताओ? 2 तो कांस्टेंट है, और लॉग y का 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव यहाँ बनेगा y डेश। ओके, चलो फिर यहाँ से ये दोनों में प्रोडक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या? y स्क्वायर और इसका लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर प्लस, फिर क्या लॉग x ऐसे लेगा, और यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव y डेश। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो इसको, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा बच्चे? देखो इसको भी सिंप्लीफाई किया तो पहले y से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? 2y डेश इक्वल टू y टू y क्यूब अपॉन में x है। ठीक है, प्लस लॉग x है, और यहाँ पे इंटू 2y टू y स्क्वायर, और यहाँ पे y डेश। ठीक है, इस वाले टर्म की तरह शिफ्ट कर देते हैं तो क्या बनेगा बच्चे? 2y डेश माइनस 2 लॉग x y स्क्वायर, है ना, y डेश इक्वल टू y क्यूब अपॉन क्या है? x है। ओके, आगे समझे। अब यहाँ से 2y डेश कॉमन लेते हैं, 2y डेश ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर लॉग x इक्वल टू y की पावर 3 अपॉन x। ओके ना, तो y डेश कितना है बच्चे यहाँ से? तो इसको डिवाइड कर दीजिए, y क्यूब अपॉन 2 इंटू x टू x ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर लॉग x। ओके, अच्छा ये तो प्रूफ करना था बच्चे, y क्यूब अपॉन 2x। ठीक है, y क्यूब अपॉन 2x 1 माइनस y स्क्वायर लॉग x, 1 माइनस y स्क्वायर लॉग x, दैट मींस आप क्या लिख सकते हैं बच्चे? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स सो मच। बच्चे सर, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो क्वेश्चंस भी किया था हमने उसमें एक, है ना। आज डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो f y इक्वल टू रूट x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x आपको कहां तक बचे? इनफिनिटी तक। फ्रॉम दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y की पावर 3 अपॉन 2x ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर log x। ओके, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके बारे में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने बोला था y इक्वल टू यदि f ऑफ x की पावर g ऑफ x आता है तो सबसे पहले क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं, देन सिंप्लीफाई, देन डिफरेंशिएट, तो आंसर आता था, है ना। तो सेम निकालना इसी पैटर्न में एक रूट x फंक्शन है उसकी पावर समथिंग है ना। तो दैट मींस इस टाइप की क्वेश्चन किससे बनेगा? लॉग से बनेगा। ओके, पहले लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर से क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना।
सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है ना, ये दे रखा है, लिखते हैं y इक्वल टू कितना बचे, y इक्वल टू रूट एक्स की पावर कितना है, x की पावर x की पावर x की पावर x, ये कहां तक गया, फिर इन्फिनिटी तक गया। ओके, चमक रहा है ना, चमक रहा है। ठीक, अब देखो सबसे पहले रूट एक्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हटाएंगे, हम जाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगी बच्चे, y स्क्वायर की पावर 2 इक्वल टू रूट एक्स की पावर कितना, x की पावर x की पावर x, कहां तक बचे, इन्फिनिटी तक, और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर 2 है ना। ओके, देखो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में कि x की पावर m होता है और इसकी पावर n होता है। इसको लिख सकते हैं क्या, x की पावर लिख सकते हैं n और इसकी पावर लिख सकते हैं, और दोनों का वैल्यू कितना होता है, x की पावर m into n होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लास 8 की है, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम इस टोटल को क्या मान लेते हैं, इस टोटल को हम मान लेते हैं m, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं m। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स की पावर 2, और इसकी पावर कितना लिख सकते हैं बताओ, इसकी पावर लिख सकते हैं x की पावर x, कहां तक बचे, इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया। और डेट मींस क्या बना, y स्क्वायर इक्वल टू ये बना x की पावर क्या बचे, x की पावर x, हम फिर पावर x फिर पावर x, अब तो कहां तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ तक समझ में आ गया बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो ध्यान से, अब देखो ये रिपीट हो रहा है बच्चे, ये सारे रिपीट हो रहा है, और ये किसके इक्वल है बच्चे, हम मान सकते हैं क्या, y स्क्वायर इक्वल है ना, y स्क्वायर की समथिंग है ना, डेट मींस हम ये लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर y स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होना, लॉग y स्क्वायर इक्वल टू लॉग x y पावर 2, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 है, लॉग से बाहर आ जाएगा है ना, 2 लॉग y इक्वल टू ये y स्क्वायर बाहर आएगा, y स्क्वायर लॉग x। ओके, अब डिफरेंशिएट करते बच्चे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे, 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या, लॉग y का डेरिवेटिव कितना होगा, तो कांस्टेंट है, और लॉग y का 1/y, और y का डेरिवेटिव यहाँ पर बनेगा y डेश। ओके चलो, फिर यहाँ से ये दोनों में प्रोडक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या, y स्क्वायर और इसका log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर प्लस, फिर क्या log x से लेगा, और यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का डेरिवेटिव y डेश, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा बच्चे, देखो इसको भी सिंप्लीफाई किया तो पहले y से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 2y डेश इक्वल टू y टू y क्यूब अपॉन में x है, ठीक है, प्लस log x है, और यहाँ पे इंटू 2y टू y स्क्वायर, और यहाँ पे y डेश, ठीक है। इस वाले टर्म की शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा बच्चे, 2y डैश माइनस 2 log x y स्क्वायर, है ना, y डैश इक्वल टू y क्यूब अपॉन क्या है x है। ओके, आगे समझ गए। अब यहाँ से 2y डैश कॉमन लेते हैं, 2y डैश ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर log x इक्वल टू y की पावर 3 अपॉन x, ओके ना। तो y डैश कितना है बच्चे यहाँ से, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, y क्यूब अपॉन 2 इंटू x 2x ब्रैकेट में 1 माइनस y स्क्वायर log x। ओके, अच्छा ये तो प्रूफ करना था बच्चे, y क्यूब अपॉन 2x, ठीक है, y क्यूब अपॉन 2x 1 माइनस y स्क्वायर log x, 1 माइनस y स्क्वायर log x, दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स सो मच।